हरे कृष्णा। राधे राधे। प्रिय भक्तों, माताओं और बहनों, आप सभी को पापों का नाश करने वाली और भगवान श्री हरि का विशेष कृपा प्रदान करने वाली अपरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप में से अनेक भक्तों ने श्रद्धा और भक्ति भाव से अपरा एकादशी व्रत का पालन किया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब तक एकादशी व्रत का सही समय पर पालन नहीं किया जाता, तब तक यह व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। इसलिए आज के इस पावन वीडियो में हम जानेंगे अपरा एकादशी व्रत के पारण की संपूर्ण शास्त्रोक्त विधि, पारण का सही समय, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे करें भगवान श्री हरि को प्रसन्न। तो आइए आरंभ करते हैं आज का यह दिव्य और अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो। प्रिय भक्तों, आपने जो अपरा एकादशी व्रत आज रखा है, उसका पारण आपको कल अर्थात 14 मई 2026 गुरुवार के दिन करना होगा। पारण का शुभ समय प्रातः 5:32 से लेकर 10:06 तक रहेगा। इसी समय के भीतर आपको अपने व्रत का समापन करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि एकादशी का पारण समय पर ना किया जाए तो व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करे, अपने घर के मंदिर में दीपक जलाए, भगवान श्री कृष्ण या श्री हरि विष्णु का स्मरण करे और मंगला आरती करे। यदि संभव हो तो मंदिर जाकर दर्शन करे या घर पर ही श्रद्धा से भगवान का ध्यान करे। इसके बाद तुलसी महारानी की पूजा करें, उन्हें जल अर्पित करें, दीप दिखाएं और श्रद्धा से प्रणाम करें। लेकिन ध्यान रखें, द्वादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते। यदि भगवान के भोग के लिए तुलसी दल चाहिए तो उसे एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। तुलसी पूजा के बाद शांत मन से बैठकर भगवान के नाम का जाप करें। हरे कृष्ण महामंत्र का जाप विशेष रूप से शुभ माना जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहा जाता है कि कलयुग में भगवान के नाम का संकीर्तन ही सबसे सरल और श्रेष्ठ साधन है। अब भगवान के लिए सात्विक भोजन तैयार करें। भोजन पूर्णतः शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। उसमें प्याज, लहसुन या किसी भी तामसिक वस्तु का प्रयोग ना करें। भोजन बनाते समय भगवान का भजन, कीर्तन या कथा सुनते रहें, क्योंकि रसोई बनाते समय हमारी चेतना भोजन में समाहित होती है। आप भगवान के लिए दाल, चावल, रोटी, खीर, हलवा, सब्जी या अन्य सात्विक व्यंजन बना सकते हैं। तैयार भोग में तुलसी दल रखकर भगवान को प्रेम पूर्वक अर्पित करें। जब भगवान भोग ग्रहण कर रहे हो तब आप दान की तैयारी कर सकते हैं। कुछ समय बाद भगवान की आरती करें, धूप दीप अर्पित करें और फिर पारण की प्रक्रिया आरंभ करें। पारण से पहले भगवान के सामने बैठकर हाथ में थोड़ा जल लें और प्रार्थना करें, हे प्रभु श्री हरि, मैंने अपनी सीमित शक्ति और बुद्धि के अनुसार इस एकादशी व्रत का पालन करने का प्रयास किया है। यदि मुझसे जाने अनजाने कोई त्रुटि हुई हो तो कृपया मुझे क्षमा करें और मुझे अपनी भक्ति प्रदान करें। इसके बाद यदि संभव हो तो किसी ब्राह्मण, वैष्णव या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं। अपनी क्षमता के अनुसार दान दक्षिणा दें। यदि प्रत्यक्ष दान संभव ना हो तो मंदिर, गौशाला या किसी धार्मिक सेवा कार्य में सहयोग कर सकते हैं। अब समय आता है स्वयं पारण करने का। सबसे पहले भगवान को अर्पित चरणामृत ग्रहण करें या भगवान को अर्पित जल ले। उसके बाद भगवान का प्रसाद लेकर अपना व्रत पूर्ण करें। यदि आपने निर्जला एकादशी व्रत रखा तो पारण जल या चरणामृत से करना अत्यंत शुभ माना जाता है। वहीं यदि आपने फलाहार किया था तो अगले दिन हल्का सात्विक भोजन ग्रहण करें। प्रिय भक्तों, इस बार एक विशेष संयोग भी बन रहा है, क्योंकि कल गुरु प्रदोष व्रत भी है। ऐसे में कई भक्तों के मन में प्रश्न होगा कि एकादशी पारण और प्रदोष व्रत दोनों साथ में कैसे करें। तो शास्त्रों के अनुसार आप पारण समय के भीतर भगवान को अर्पित चावल का केवल एक दाना ग्रहण करके एकादशी पारण कर सकते हैं। उसके बाद भगवान शिव से प्रार्थना करें कि हे महादेव, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए प्रदोष व्रत का पालन कर रहा हूँ, कृपया मेरे इस नियम को स्वीकार करें।
इसके बाद आप संध्या तक प्रदोष व्रत जारी रख सकते हैं और प्रदोष पूजा के बाद भोजन ग्रहण कर सकते हैं। प्रिय भक्तों, एकादशी केवल भोजन त्यागने का व्रत नहीं, यह मन, वाणी और कर्म की शुद्धि का पर्व है। इस दिन जितना अधिक हो सके भगवान का स्मरण करें, नाम जप करें, क्रोध और कटु वचन से दूर रहे और दूसरों की सहायता करें। आशा है कि यह महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए उपयोगी उपयोगी रही होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और उन भक्तों तक अवश्य शेयर करें जो अपरा एकादशी या प्रदोष व्रत का पालन कर रहे हैं। ऐसे ही पौराणिक वैदिक जानकारी, व्रत कथाएं और सनातन धर्म से जुड़े दिव्य वीडियो निरंतर प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल कथा विद सुरभि को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।